द्रव्य गुण कर्म, इनका विभाग बता दिया। इन तीनों में परस्पर कुछ संबंध है या नहीं है, साधर्म्य है या नहीं है, वो बताते हैं आप। सद, इसको उपस्कारकार कहते हैं, द्रव्यादीनाम उद्देशानंतरम, द्रव्यादियों का उद्देश्य के पश्चात, माने पूरे 6 द्रव्यों को उद्देश्य कर दिया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। उसके अनंतर त्रयाणाम साधर्म्य प्रकरण आरंभ थे, 6 पदार्थों का उद्देश्य भी कर दिया, और उनमें से द्रव्य किसको कहते हैं, द्रव्य विभाग उद्देश्यपूर्वक, और गुण का भी विभाग उद्देश्यपूर्वक, कर्म का भी उद्देश्यपूर्वक विभाग बता दिया। बताने के पश्चात अब उन तीनों का त्रयाणाम साधर्म्य प्रकरण आरभते, साधर्म प्रकरण आरंभ करते हैं। तत्र द्रव्यादीनां त्रयाणां साधर्म्यस्य तत्त्वज्ञानानुकूलतया प्रथमं शिष्याकांक्षितत्वात् सामान्यादिपदार्थत्रयस्य उद्देशात् प्राग एव त्रयाणां साधर्म्यम् आओ। द्रव्यादीनां त्रयाणां, द्रव्य तीन मतलब द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों का साधर्म्यों को जानना तत्वज्ञान के अनुकूल है, तत्वज्ञान को उत्पन्न करने वाला इनका साधर्म्य, इसलिए तत्वज्ञानानुकूलतया प्रथमम, पहले शिष्य ने आकांक्षा किया तत्वज्ञान का, तो इसलिए शिष्याकांक्षितत्वात्, वही तत्वज्ञान शिष्य के द्वारा आकांक्षित होने से, सामान्यादि पदार्थत्रयस्य, सामान्यादि 3 पदार्थ, सामान्यादि माने सामान्य विशेष और समवाय, ये 3 तो उद्देशात, इन तीनों के उद्देश्य से पहले ही इन तीनों का समाधान, इन तीनों का साधन बता रहे हैं, क्योंकि शिष्य ने आकांक्षा सब पदार्थों का निरूपण नहीं मांगा, वो तत्वज्ञान मांगा, तत्वज्ञान की जिज्ञासा की, तो तत्वज्ञान के लिए उपयोगी जो तीनों का साधर्म है वो पहले बता रहे हैं। तो सामान्यादि पदार्थ त्रयस्य उद्देशात प्रागेव त्रयाणाम साधर्म्यम् आह, इन 3 द्रव्य गुण कर्मों में जो विद्यमान साधर्म्य है उसको क्या बता रहे हैं, सद अनित्यम द्रव्यवत् कार्यम कारणम सामान्य विशेषवद इति प्रत्यय, इस प्रकार का जो बोध है, ज्ञान है, वो द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष, द्रव्य गुण कर्मों का अविशेष मन सामान्य, ये साधर्म्य, यहाँ प्रत्यय का आधार कर लेना, इति प्रत्यय, इस प्रकार का जो बोध है वो द्रव्य गुण कर्मों का अविशेष है, सामान्य है, साधर्म्य है। अब एक एक के विषय में बताते हैं। माने सद सत्ता, अनित्य अनित्यत्व, द्रव्यत्व कार्यत्व कारणत्व सामान्यत्व और विशेष सामान्य विशेषत्व, ये द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहते, ये सारे गुण सारे धर्म तीनों में रहते। अब इसकी व्याख्या करते हैं उपस्कार, विशेषे सत्यपि, द्रव्य गुण कर्म सब अलग है क्या, अलग है, मतलब किसी विशेष कारण से, विशेष धर्म के कारण से ही है, तो इन तीनों में विशेष है तब तो विभाग है। विशेषे सत्यपि अयम अविशेष शब्द, फिर भी इन तीनों के लिए अविशेष जो प्रयोग कर रहे हैं वो साधर्म्य परा है, इन तीनों में अलग अलग होते हुए भी साधर्मता है, समानता है। क्या है वो एक एक बताते हैं। सद इति, सदाकार प्रत्यय व्यपदेश विषयत्वं त्रयाणाम एवं सत्ता योगित्वम। सत्ता, यहाँ पर सद को जाति पर रख लेना, सत्वम, सत्वम को सत्ता बोल दिया, तो सत्ता तीनों में है। यद्यपि सत्ता 6 द्रव्य में सब में है, सत्ता माने होना इस रूप में देखेंगे तो सब में है, पर यहाँ सत्ता का तात्पर्य सद का जो जाति ले रहे हैं वो होना रहना ये नहीं, यहाँ पर सद का तात्पर्य वो नहीं है। क्या है? सदाकार, सद आकार प्रत्यय, किसी आकार प्रत्यय का आकार का बोध होना, द्रव्य में, गुण में, क्रिया में होता, और उसके बाद सामान्य विशेष समय में नहीं होता। तो सद आकार प्रत्यय व्यपदेश विषयत्वम, आकार प्रत्यय का जो व्यपदेश का विषय है, कहने के विषय बनता हो, ऐसा विषयत्व त्रयाणामेव, तीनों में ही रहता।
सत्ता योगित्वात्, सत्ता योगी होने से, क्योंकि सत्ता के साथ वो युक्त है। तो ये सत्ता जाति भी तीनों में समान रूप से है। और अनित्यमिति, उसके बाद अनित्य है। अनित्य माने ध्वंस प्रतियोगित्वम, अनित्य माने ध्वंस का प्रतियोगी बनना। प्रतियोगी माने यस्य अभावः सः प्रतियोगी, जिसका अभावी है वो प्रतियोगी। अब यहाँ घट का अभाव है, तो उस अभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। यहाँ घट नहीं है ना, तो यहाँ अभाव है, अभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। अब अनियोगी अभाव है। अभाव क्या है? अनियोगी है। अभाव है तो किन निरूपक अभाव है? अनियोगी निरूपक, अनियोगिता निरूपित। यह बड़ा है, मतलब किसी की अपेक्षा से ही बड़ा, वो छोटा किसी अपेक्षा से ही बड़ा। यह प्रतियोगी है तो किसी के अपेक्षा से ही है, जिसकी अपेक्षा से होता अनियोगी। तो अनियोगिता निरूपित प्रतियोगिता, और अनियोगिता कहेंगे तो किन निरूपित अनियोगिता है? प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिता। किसी को अधिगण बोलते हैं तो आधे की दृष्टि से ही अधिगण है वो, तो आधेयता निरूपित अधिगणता। और आधेय बोलते हैं तो अधिगणता, अधिगण दृष्टि से ही है, तो आधेयता निरूपित अधिगणता। अनित्यम इति ध्वंस प्रतियोगित्वम, ध्वंस का प्रतियोगित्व है। यद्यपि न, अब क्या कह दिया? अनित्यम माने ध्वंस प्रतियोगित्वम। ध्वंस प्रतियोगित्व द्रव्य गुण कर्म सामान्य तीनों में रहता है ना, यही तो साधन बता रहे हैं। तो द्रव्यों में आत्मा है, अनित्य है। आकाश है, अनित्य है। दिक् काल है, अनित्य है। फिर कैसे कह रहे हैं? सारे द्रव्यों में रहने, द्रव्य गुण कर्म, सारे गुण सारे द्रव्य, सारे द्रव्य सारे गुण सारे कर्मों में रहता हो तो सामान्य कहते हैं उसको। द्रव्य गुण कर्मों में रहने वाला सामान्य धर्म अनित्य है। तो आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, ये अनित्य नहीं है। और आकाश काल अधिक आत्मा, ये भी अनित्य नहीं है, नित्य पदार्थ हैं। और पृथ्वी आदि के जो परमाणु हैं वो भी नित्य हैं, अनित्य है ही नहीं। फिर कैसा नित्य? वो सब साधारण, साधर्म कैसे बोल दिया? वो समाधान बता रहे हैं आक्षेप उठा के। यद्यपि न परमाणुवादी साधारणम, यद्यपि परमाणुवादी साधारण नहीं है, माने परमाणुवादियों में अनित्य साधारण नहीं है, तथापि फिर भी ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम विवक्षितम। यहाँ पर अनित्य से क्या लेना है? सामान्य रूप से कह दिया जाए अनित्य धर्म साधर्म्य है द्रव्य गुण कर्मों का। इसका तात्पर्य यह है कि अनित्य धर्म जब भी मिलेगा इन्हीं तीनों मिलेगा। अनित्य धर्म जब भी मिलेगा द्रव्य गुण कर्मों में ही मिलेगा। तो इस रूप में साधर्म है कि नहीं? इससे सूत्रकार ये नहीं कहना चाहते हरेक द्रव्य में हरेक गुण में अनित्यत्व है, ये नहीं कहना चाहते। अनित्य धर्म जब भी मिलेगा वो इन तीनों में मिलेगा, इन तीनों का छोड़ है ही। तो इस रूप में तीनों में साधर्म है कि नहीं है? तो इस तात्पर्य यही नहीं कि परमाणुओं में भी, आत्मा में, जीवात्मा में, परमात्मा में, आकाश में, अधिक काल में, सब में अनित्यत्व धर्म है, ऐसा नहीं। अब इनकी भाषा में देखो कि फिर अनित्यत्व वहां भी घटा रहे हैं। अनित्यत्व जिनमें अनित्यत्व नहीं रहता है वहां पर भी अनित्यत्व घटा रहे हैं, पर किस रूप में? ध्वंस प्रतियोगी कौन? जिसका अनित्य हो रहा है, जिसका अनित्य हम कह रहे हैं, ध्वंस में प्रध्वंस घट है, घट अब नष्ट हो गया तो प्रध्वंस अभाव है। तो ये ध्वंस का प्रतियोग कौन हुआ? घट। घट यहाँ था, टूट गया। कपड़ा था, कपड़ा फट गया, खत्म हो गया, जल गया। अब कपड़ा का अभाव है, घट का अभाव है, घट का अभाव है। तो ये कौन सा अभाव है? ये प्रध्वंस अभाव है। इस प्रध्वंस अभाव का प्रतियोगी घटपट है। तो
ध्वंस प्रतियोगी जो पदार्थ होगा उस प्रतियोग में रहने वाला वृत्ति तनिष्ठ, ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति तदवाचक जो पद है, ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति पदार्थ विभाजक, उस पदार्थ को, वृत्ति कौन, तनिष्ठ कोई पदार्थ है, तनिष्ठ पद मतलब पदार्थ लो, कोई पदार्थ है, ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति पदार्थ, उस पदार्थ का विभाजक अवच्छेदक विशेषण कौन होगा, कोई उपाधि होगी, कोई धर्म होगा, अवच्छेद धर्म ही होता सदा है, तो उस धर्म को, उस अवच्छेद को उपाधि कह दिया। तो विभाजक उपाधि मत्वम, विभाजक उपाधि होना, अब मान लिया घट ही ले लिया, घट का प्रध्वंस हो गया है, तो ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति पदार्थ घट और उसका विभाजक अवच्छेदक घटत्व है, और उपाधिमत्वम घटत्वमत्वम माने घट आधेयवान, घट यहाँ घटवान, घटत्ववान, घटत्वत्वम हमारा घटत्व जाति वाला, घटत्ववत्व माने घट वाला, घटत्व जाति वाला, घटत्ववत्वम, घटत्ववत् प्रत्यय से मधुवंत से त्वा प्रत्यय जो है फिर प्रकृति, फिर घटत्व आता है, घटत्व, तो यहाँ वही कह दिया। ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति कोई एक पदार्थ क्योंकि ध्वंस प्रतियोगी है, उस प्रतियोगी निष्ठ जो पदार्थ का विभाजक, पदार्थ का विभाजक को, यहाँ वृत्ति से पदार्थ आ जाता, ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति से ही वो पदार्थ गृहीत हो जाता, उस पदार्थ का विभाजक उपाधि कोई जाति धर्म तदयुक्त तो होना ही विवक्षित है अनित्य से, इससे कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं होगी। अनित्य धर्म उनमें भी है, कैसे, अनित्य से क्या विवक्षा कर लिया, जाति वाला होना, अनित्य का अर्थ क्या ले लिया, ध्वंस प्रतियोगी वृत्ते पदार्थ विभाजक उपाधि में धर्म, जाति ले लो, जातिमत्व होना, जातिमत्व होना। अब घटे ले लो, घट को हम घट ना बोल करके पृथ्वी बोल देंगे क्योंकि पार्थिव पदार्थ है वो घट। तो उपाधिमत्व, जातिमत्व, धर्मवत्व कौन है, पृथ्वीत्व मत्व है, पृथ्वीत्व मत्व, वो पृथ्वी मत्व जहाँ पर होगा, मैं धर्म, धर्म ही ले लो, पृथ्वीत्व नहीं क्या ना, धर्म ले लो, तो वो धर्मत्व उनमें भी है, आकाश आदि में जो हो गई नित्य पदार्थ है। तो ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व विवक्षितम। अच्छा आगे द्रव्यवत बताने। अब परमाणु, ये परमाणु उदाहरण के रूप में लिया, परमाणुवादी असाधारण, परमाणुवादियों में फिर ये असाधारण अनित्य रूपी असाधारण धर्म कैसे आएगा, वो असाधारण रूपी धर्म तो वो पार्थिवत्व रूपी जाति परमाणु में है कि नहीं, पार्थिवत्व रूपी जाति परमाणु में है, तो इसलिए वहां नित्य आ जाएगा। ये घट का ध्वंस हो गया तो वहां पार्थिवत्व है, तो वह पार्थिवत्व वहां पर भी है जाति, तो जाति परक ले लिया घट लक्षण को, ये अनित्यत्व को जाति परक ले लिया, जाति परक लेने से वो जाति परमाणु में भी है, इसलिए कोई अव्याप्ति नहीं होगी, असाधारणता का अव्याप्ति, असाधारणता की अव्याप्ति नहीं होगी। समझिए,
द्रव्यवद इति। द्रव्यवत में मत प्रत्यय है, वो आगे स्वयं बता रहे हैं समास। द्रव्यम समवाय कारणतया अस्यास्ति द्रव्यवत, द्रव्यवत का विग्रह बता दिया। तो यहाँ मतो प्रत्यय नित्य योग में अर्थ में हुआ है। तो नित्य योग मतलब द्रव्य में नित्य योग किसका होता है? समय संबंध का ही होता। तो द्रव्यम समवाय कारणतया, नित्यार्थ में होने कारण से वो समनित्यार्थ को समवाय कारण कह दिया। तो द्रव्यम समवाय कारणतया अस्य अस्ति, समवाय कारणता से द्रव्य जिसका है वो है द्रव्यवत है। एतदपि, तो इसका अर्थ क्या हुआ? द्रव्यवत का द्रव्याश्रितत्वम, मत प्रत्यय का आश्रित अर्थ लेते हैं। द्रव्यनिष्ठ, द्रव्यनिष्ठत्वम, द्रव्याश्रितत्वम या द्रव्य समवाय कारणत्वम, द्रव्य का समवाय कारण भी साधर्म्य। द्रव्यवत एतदपि परमाणुवादो नास्ति, तो ये द्रव्यवत में समवाय कारण भी इसमें भी नहीं है, उसमें समवेद होकर क्या उत्पन्न होता? तो एतदपि परमाणुवादो नास्ति थी, वहां पर भी द्रव्य जाति परक घटा देंगे। द्रव्य समवायी कारण कारणक वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्व विवक्षितम। तो यहाँ पर द्रव्यवत से भी इस प्रकार का जाति परख लेना। द्रव्य समवायी कारण, द्रव्य का समवाय कारण वाला द्रव्य समवाय कारणक वृत्ति पदार्थ, उस पदार्थ का विभाजक अवच्छेदक जो उपाधि जाति धर्म, वो धर्म वाला धर्म से युक्त होना ही द्रव्य से विवक्षित है। कार्यम इति, कार्यम से क्या लेना है? कार्यम क्या अर्थ है? प्रागाभाव प्रतियोगित्वम, वृत्ति में देख लो, एक एक अर्थ। पहले सत्ता का दे दिया सत्तावत्वम, खामा लगा लेना। फिर दूसरे को बता दिया अनित्यम का अर्थ है ध्वंस प्रतियोगित्वम। द्रव्यवत का अर्थ बता दिया तीसरे का द्रव्य समवाय कारणत्वम। चौथा कार्यम का अर्थ बता दिया प्रागभाव प्रतियोगित्वम। कारण का अर्थ बता दिया कारणत्वम। और समवाय कारणत्वम छठे का बता दिया सत्ता व्याप्य जातिमत्वम। एक एक अर्थ बता दिया। तो कार्यम का क्या अर्थ हुआ? प्रागभाव प्रतियोग, कार्य मैंने उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने से पहले नहीं था, उत्पन्न होने से पहले नहीं था, तो उसका प्राग अभाव का प्रतियोगी हुआ जो उत्पन्न हुआ। घट उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने से पहले नहीं था, तो उत्पन्न होने से पहले घट का प्राग अभाव था, उस अभाव का प्रतियोगी उत्पन्न हुआ घट है। तो कार्य माने प्राग अभाव प्रतियोगी। अब उसको बताते हैं कार्यमिति प्रागभाव प्रतियोगी। तो इसको भी जाति परख लेना, क्योंकि परमाणुवादी कार्य नहीं है, जीवात्मा आदि भी कार्य नहीं है, वो भी द्रव्य है। तो उसके लिए जाति परक अर्थ घटा रहे हैं। प्रागभाव प्रतियोगी जो द्रव्य, तो प्रतियोगी वृत्ति जो पदार्थ विभाजक उपाधि अवच्छेदक जाति तदमत्वम, उस जातिमत्व रहना ही यहाँ विवक्षित है। और कारणम, कारण भी वही है, कारण थोड़ा विशेषण लगा दिया। ज्ञानेतर कार्य नियत पूर्ववर्ती जातीय वृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम। कारणम माने यहाँ पर ज्ञानेतर कार्य कह दिया। क्यों? यहाँ द्रव्य गुण कर्म ये तीनों को तीनों कार्य हैं। कहने तात्पर्य सारे द्रव्य उत्पन्न होते हैं, सारे द्रव्य उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यहाँ ये भी समझ लेना, जो उत्पत्ति कार्य रूपी उत्पत्ति जब भी उपलब्धि होगी वो तीनों में ही होगी, द्रव्य गुण कर्म में ही। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हर एक द्रव्य उत्पन्न होता, क्योंकि आकाश उत्पन्न नहीं होता, परमाणु उत्पन्न नहीं होते,
आत्मा परमात्मा उत्पन्न नहीं होते। तो इत्यादि कुछ द्रव्य ऐसे पदार्थ ऐसे हैं जो उत्पन्न नहीं होते। और जो द्रव्य नित्य हैं उनके गुण भी नित्य हैं। तो वहां पर कार्यत्व कैसे, कार्यत्व रूपी साधर्म कैसे घटेगा? नहीं घट सकता। तो फिर साधर्म कैसे बता रहे हैं? तो साधर्म इस रूप में लेना है, कार्यत्व जब भी होगा, जब भी उपलब्धि होगी कार्यत्व की, इन तीनों में ही होगी। समझ गए? ऐसे ही द्रव्य गुण कर्म ये तीनों कारण भी हैं उत्पद्यमान कार्यों के। कार्यों के कारण भी बनते हैं। तो कारण बनते हैं, तात्पर्य यह नहीं है कि हर एक द्रव्य कारण बनता है, हर एक गुण कारण बनता है, ऐसा भी नहीं है। जब भी कारणता उपलब्ध होगी इन तीनों में ही होगी, इनसे छोड़कर अन्य किसी में उपलब्ध, ये साधारणता इसके अंदर है। द्रव्य गुण, गुणों के अंदर सामान्य भी है, जाति भी है। तो जाति है तो उदाहरण के रूप में गो तो जाति ले लेते हैं। सबसे प्रथम बार गो का परिचय जिसको करा दिया है उसको गो व्यक्ति के साथ में गो ज्ञान का, गो जाति का बोध होता। गो जाति का बोध होने के बाद उस बालक जब दोबारा गो को देख लेता है तो अयम अपि गो या इयम अपि गो को बोध होता उसको। तो जब ये बोध हुआ तो वो कैसे हुआ? वो पहले तो देखा तो अलग प्रकार की गौ थी, कपिला थी, बड़ी थी, अब इसमें छोटी है और कृष्णवर्णीय कृष्णा गौ है। तो इत्यादि भेद होने पर भी इसी को, इसको गाय कैसे समझ लिया? जाति के आधार पर। पहले जिस गाय को देखा उसको जाति का भी बोध हो, व्यक्ति के साथ में जाति का बोध हो। वो जाति यहाँ होने के कारण से, जाति सदा बौद्धिक होती है, तो वो बौद्धिक जाति यहाँ होने के कारण से उसको भी गाँव के रूप में वो पहचान लिया। तो दूसरी तीसरी बार जो भी ज्ञान हो रहा है गो ज्ञान के प्रति, वो गो ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कार्य है, वो गो जो ज्ञान हुआ वो कार्य है। उस कार्य के प्रति कारण कौन है? जाति है। तो जाति एक गुण है, तो गुण के अंदर कारणता है? तो वहां पर कारणता है। तो वहां पर अतिव्याप्ति ना हो जाए इसके लिए ये कह रहे हैं कि ज्ञान भिन्न कार्य, वहां पर अतिव्याप्ति ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं? ज्ञानेतर कार्य। और वहां पर जाति ज्ञान से नियत पूर्ववर्ती भी है, कारण सदा कार्य से नियत पूर्ववर्ती रहना चाहिए। तो ज्ञानेतर कार्य को ही लेना, यहाँ पर ज्ञान रूपी कार्य को नहीं लेना। उस ज्ञानेतर कार्य से नियत पूर्ववर्ती जातीय वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम कारणत्वम, इस रूप में लेंगे तो फिर अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये बता दिए यहाँ पर। और यहाँ कारण है, यहाँ सादा ये भी याद रख लेना, द्रव्यों के अंदर जो नित्य धर्म होता है वो गुण होता है। द्रव्यों के अंदर नित्य धर्म होता है वो गुण होता है। और द्रव्यों के अंदर द्रव्याश्रित जो अनित्य धर्म होता है वो कार्य होता है। क्योंकि कार्य सदा अनित्य रहेगा, कार्य कभी नित्य नहीं होता। समझे? कर्म सदा अनित्य होता और वो कर्म सदा द्रव्यनिष्ठ ही होता। तो कार्य, तो द्रव्यगत अनित्य धर्म को कार्य कहते हैं और द्रव्यगत नित्य धर्म को गुण कहते हैं। इस प्रकार भी समझ सकते के लक्षण के रूप में है। और द्रव्य भी कारण बनते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं, समय कारण भी असमय कारण भी। और हर एक प्रत्येक कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ जो भी द्रव्य है उसका समय कारण कौन होगा? कौन सा द्रव्य? द्रव्य का समय कारण तो सदा द्रव्य ही होता, असमय कारण है संयोग, तनिष्ठान योग भी हो सकते। तो द्रव्यों के द्रव्य गुण कर्मों में साधर्म के रूप में कारणत्व बता दिया है। तो वो कारणत्व किस रूप में रहता, कहाँ किस रूप में रहता, इसको समझना चाहिए। तो उत्पन्न हुए हरेक द्रव्य का समय कारण सदा उस द्रव्य के अवयव होते। पट रूपी कार्य द्रव्य, इसका समय कारण है तंतु, तो उसका अवयव हुआ। घट रूपी कार्य के प्रति घट रूपी द्रव्य का कार्य
कार्य है। तो घट रूपी कार्य का समय कारण है कपाल या मिट्टी है, ये उसका अवयव ही समय कारण होते हैं सदा। किसी भी द्रव्य का समय कारण पूछे उसको द्रव्य पूछना, अवयवभूत द्रव्य। तो द्रव्य ही कारण हुआ, पर अवयवभूत द्रव्य, अवयवभूत द्रव्य समय कारण होता है और अवयवी रूप द्रव्य कार्य होता है। और अवयवों का संयोग तो संयोग गुण हो गया, संयोग गुण असमय कारण होता है। ऐसा ही गुण भी कार्य कारण होते हैं। घट उत्पन्न हुआ, घट का रूप कार्य है कि नहीं, घट कार्य है तो घट का रूप भी कार्य ही है। उसके प्रति कार्य कौन है, फिर कारण कौन है, कारण गुण अवयव का रूप, अवयव का रूप। अब यह श्वेत वस्त्र है, इस श्वेत वस्त्र का रूप जो श्वेतत्व है वो कहाँ से आया, तंतु के श्वेत गुण से। ऐसे ही कपाल के रूप से घट रूप उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो कारण का गुण सदा कार्य में उत्पन्न होने वाले गुण का कारण होता, तो वो कौन सा कारण है, वो असमवाय कारण। कपाल का रूप समवाय संबंध से कपाल में रहता हुआ समवाय संबंध से घट को उत्पन्न करता, तो यह प्रथम समवाय कारण, समझे। तो कार्य का रूप, रूप का कार्य रूप का असमवाय कारण सदा अवयव का रूप असमवाय कारण होता। और आगे सूत्र आएगा, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करते हैं। तो दूसरे गुण का मतलब शुक्ल तंतु कृष्ण पाठ को उत्पन्न करेगा, गुणांतर उत्पन्न करेगा, बोलेगा, बोला तो गुणांतर कहाँ कर रहा है, तो सजातीय है। उसको 9वें सूत्र में कह दिया, द्रव्य गुणयोः सजातीयारंभकत्वं साधर्म्यम। सजा द्रव्य अपने सजातीय द्रव्यांतर उत्पन्न करेगा, गुण अपने सजातीय द्रव्यांतर गुणांतर को उत्पन्न करेगा, सजातीय गुणांतर को, समझिए। तो गुण सजातीय गुणांतर को उत्पन्न करता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सदा ऐसा ही होता है, कभी कभी विजातीय गुणांतर को भी उत्पन्न करता है गुण। द्रव्य तो सदा सजातीय द्रव्य को उत्पन्न करेगा, मिट्टी घट को ही उत्पन्न करेगा, पट को नहीं, तंतु पट को ही उत्पन्न करेगा, घट को नहीं, समझे। ऐसे ही श्वेत गुण को ही उत्पन्न करेगा, रक्त गुण को ही उत्पन्न करेगा। ऐसा ही हरे गुण अपने ही सजातीय गुण को उत्पन्न करता है, पर कभी कभी विजातीय गुण को भी उत्पन्न करता है। जैसे त्रसरेणु के अंदर महत् परिमाण, सबसे पहले महत् परिमाण त्रसरेणु के अंतर्गत आता है, मूर्त तत्व। तो त्रसरेणु के अंदर, त्रसरेणु के से पहले दिनक, 3 दिनकों का संयोग से एक त्रसरेणु बनता है। और दिनकों में संख्या ही ये परिमाण है ही नहीं, महत् परिमाण तो है नहीं। तो महत् परिमाण सबसे पहले आ रहा है, महत् परिमाण रूपी गुण सबसे पहले उत्पन्न हो रहा है, उससे पहले महत् परिमाण था ही नहीं। तो वो गुण उत्पन्न आ रहा है, इसमें तो विजातीय गुण से ही उत्पन्न हुआ वो, समझे। सबसे पहले बार जो गुण उत्पन्न हो रहा है उससे पहले को गुण था ही नहीं, तो वो गुण किसी विजातीय गुण से ही आ रहा, सजातीय तो आ ही नहीं सकता। और महत् परिमाण सबसे पहले परिमाण, त्रसरेणु में महत् परिमाण सबसे पहले आया, महत् परिमाण रूपी गुण त्रसरेणु में सबसे पहले बार उत्पन्न हुआ, उससे पहले महत् परिमाण था ही नहीं। तो उससे पूर्व वाला घटक कौन है, कारण कौन है, जनक। तो जनक 3 जनकों से महत् परिमाण उत्पन्न हुआ, तो वहां संख्या जनकों का 3 संख्या, तृतीय संख्या महत् परिमाण उत्पन्न कर रही है। तो संख्या रूपी गुण अपने विजातीय महत् परिमाण को उत्पन्न कर रहा है, समझे। संख्या रूपी तृतीय संख्या रूपी गुण अपने विजातीय महत् परिमाण को उत्पन्न कर रहा है। कभी कभी गुणों में ऐसा होता, और कर्म का कोई भी कर्म हो अनित्य ही होता, और वो कार्य ही होता, कारण भी होता। कर्म में भी क्रिया कार्यत्व कारणत्व साधन बता दिया,
कार्यत्व रूपी साधर्म्य, कारणत्व रूपी साधर्म्य, द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता। तो कार्य एक क्रिया दूसरी क्रिया खुद बनी, एक कर्म दूसरे कर्म को विषय आएगा आगे। क्रिया का समवाय कारण सदा, कर्म का समवाय कारण सदा द्रव्य होता, और असमवाय कारण संयोग, विभाग और गुरुत्व। संयोग, विभाग, गुरुत्व और वेगाख्य संस्कार, वो भी कर्म ही है, गुण ही है। वेगाख्य संस्कार गुण ये कर्म के असमवाय कारण होते हैं, समझे। अब आगे, तेन स्वसाक्षात्कारे विषयता कारणे गोत्वादो न अति प्रसक्ति। इस प्रकार के जाति परक अर्थ लेने पर क्या होगा, स्वसाक्षात्कारे विषयतया कारणे गोत्वादो, विषयता के रूप में कारणभूत गोत्वादि में गोत्व कारण था और उसका विषय ज्ञान है। तो स्वसाक्षात्कारे, को के साक्षात्कार में विषयता के रूप में कारणे गोत्वादो न अति प्रसक्ति, वहाँ कोई अति प्रसक्ति नहीं होगी। वो ज्ञानेतर कहने से, ज्ञानेतर का पदकृत्य ही है। तो गोत्वादो न अति प्रसक्ति न व, और जाति पर अर्थ घटाने पर पारिमंडल्यादो अजनके अव्याप्ति, माने परमाणु का जो परिमाण, परमाणु का जो परिमाण, उसका जो भी गोल होगा, उस आकार को पारिमंडल्य कहते हैं। पारिमंडल्य बोलते ही याद रखना परमाणु का आकार या परमाणु का परिमाण। पारिमंडल्य माने परमाणु का परिमाण। एक गुण अपने सजातीय गुण को उत्पन्न करता है, तो परमाणु अपने रूप गुण को उत्पन्न करता है, महत् परिमाण कहां से आएगा, कभी आएगा ही नहीं ना। तो वहां पर वो पारिमंडल्य, उसका परिमाण रूपी गुण अपने सजातीय गुण का प्रति कारण नहीं हो, तो वहां कारण तो कैसे घटेगा। तो जाति परक होने से वहां कोई दोष नहीं आएगा। तो पारिमंडल्यादव अजनके, पारिमंडल्यादि जनक नहीं है, कारण नहीं है, तो वहां भी अव्याप्ति नहीं होगी, न व्याप्ति, न व्याप्ति। सामान्य विशेषवद इति, और उसके बाद सामान्य विशेष कहते हैं। एक तो पहले सद कह दिया, वो भी सत्ता सामान्य तो है, जाति तो है, पर वो सद पर सामान्य है, और यह सामान्य अपर सामान्य, समझे। सद सामान्य दोनों एक ही है, अर्थ दोनों जाति पर एक ही है, पर एक सद जो है वो परम सद है, परम जातीय है, परम सामान्य है, और ये अपर सामान्य के लिए बता रहे हैं। अपर सामान्य और विशेष, सामान्य विशेष वदिति। सामान्यम सद विशेषो अन्योन्य व्यावर्तकतया द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादि तद्वत्वम इत्यर्थः। अब सामान्य विशेषत्व, द्रव्यत्व और द्रव्य गुण कर्म, इन सब में सत्तारोपी परम सामान्य है, उसका वर्णन तो पहले हो चुका। और द्रव्य को द्रव्यत्व जाति, 9 प्रकार के द्रव्य में द्रव्यत्व जाति है कि नहीं, तो ये सामान्य है कि नहीं है। तो सामान्य अपर सामान्य है, केवल द्रव्य में ही है द्रव्यत्व जाति, केवल द्रव्य में है इसलिए अपर सामान्य है, गुणादि में नहीं है। अब गुण में जो गुणत्व जाति 24 गुणों में है, इसे सामान्य है, परंतु द्रव्य में कर्म में नहीं है, इसलिए अपर सामान्य है। और कर्मत्व जाति केवल कर्म में ही है, द्रव्य में और गुणों में नहीं है, पर सभी प्रकार कर्मों में है कर्मत्व, इसलिए सामान्य भी है। और विशेष भी है इनके अंदर। विशेष किस लिए, द्रव्यत्व जाति गुणत्व जाति से कर्मत्व जाति से अलग भी कर रही है, द्रव्यत्व जाति गुणत्व जाति से कर्मत्व जाति से अलग कर रही है कि नहीं कर रही है, इसलिए द्रव्यत्व जाति विशेष भी है, और सारे द्रव्य में होने का सामान्य भी है, समझे। ऐसे ही गुणत्व जाति सभी गुणों में होने का सामान्य जाति है, अपर सामान्य है, और द्रव्य कर्म से अलग करने का व्यवच्छेद होने का से विशेष भी है, अपर सामान्य विशेष है।
अकर्मत्व जाति सभी कर्मों में होने कारण से अपर सामान्य है, जाति है, परंतु द्रव्य गुणों से अलग कर रही है, इसलिए विशेष भी है। तो द्रव्य गुण कर्मणाम ये सामान्य भी है, विशेष भी है। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सामान्य भी है, विशेष भी है। वही बताया सामान्यम तद विशेष सद विशेष यही है सामान्यम सद विशेषो अन्योन्य व्यावर्तकतया विशेष होता हुआ, द्रव्यत्वादि विशेष होते हुए भी, विशेष होते हुए उनका तात्पर्य गुणत्व से परस्पर एक दूसरे से अलग करते हुए, सद विशेष विशेष होते हुए, द्रव्यत्वादि एक परस्पर एक दूसरे से अलग करते हुए भी अन्योन्य व्यावर्तकतया, सद विशेषों का अर्थ ही है अन्योन्य व्यावर्तक से, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादि ये तद्वत्वम इससे युक्त हैं, ये सामान्यत्व से भी युक्त हैं। इसका अर्थ ये सामान्य भी विशेष भी हैं। माने कुछ परसामान्य भी होते हैं, अपर सामान्य भी होते हैं, कुछ केवल परसामान्य होते हैं, कुछ केवल अपर सामान्य ही होते। ननु केवल अपर सामान्य कौन होता है? जो सबसे अंतिम कार्य, उससे कुछ नहीं, मैंने किसी एक ही में रहता। घटत्व केवल घट में ही है, परंतु पृथ्वीत्व पटादियों में भी है। तो घटत्व की अपेक्षा से पृथ्वीत्व परसामान्य है और घटत्व केवल अपर सामान्य है। वो किसी अन्य की अपेक्षा से कौन, उससे कुछ बनता ही नहीं, घट से और कुछ बनता ही नहीं है। बने तो फिर उसकी जाति की अपेक्षा से घटत्व परसामान्य बन सकता है उसकी अपेक्षा से, पर ऐसा है ही नहीं। पर पृथ्वीत्व द्रव्यत्व की अपेक्षा से अपर सामान्य है और घटत्व की अपेक्षा से परसामान्य है। और फिर पृथ्वीत्व घटत्व, फिर पृथ्वीत्व का भी परसामान्य द्रव्यत्व का परसामान्य सत्वम। अब उसके बाद सामान्य विशेष एक एक शब्द का अर्थ बता दिया। उसके पश्चात ननु गाम दद्यात् गौ पदा न स्पृष्टव्या, गाय को दें और गाय को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इति श्रुते, इस प्रकार की श्रुति से धर्माधर्म जनकत्वम, गाम दद्यात् इससे धर्म और गाय का पैर से स्पर्श करना यह अधर्म। तो इस प्रकार श्रुति से धर्माधर्म जनकत्वम जाते हैं अपि, ये धर्माधर्म का जनकत्व जाति का भी है। तो जाते हैं अपि इति कारणत्वम अतिव्याप्ति ही, तो जाति का भी कारणत्व है, जाति में भी कारणत्व है। इति चेत न अवच्छेदकता मात्र न जाते हैं विनियोगात, जाति तो केवल अवच्छेदक मात्र से ही होता है, अवच्छेदक मात्र न जाते हैं विनियोगात। उपलक्षणम च एतत्, ये केवल उपलक्षण मात्र है। स्वासमवायार्थ शब्दाविधेयत्वम अपि त्रयाणाम साधर्म्यम द्रष्टव्यम, माने सद सत्ता अनित्यत्वम द्रव्यत्वम द्रव्यवत्वम कार्यत्वम कारणत्वम सामान्य विशेषत्व, ये जो बताया है ये इतने मात्र ही साधर्म नहीं है, और भी हैं। ये तो केवल उपलक्षण को बताया। वो क्या है? स्व समवायार्थो शब्दाविधेयत्वम त्रयाणाम साधर्म्यम द्रष्टव्यम, माने अपने समवेत द्रव्य गुण कर्म ये तीनों ही समवाय संबंध से शब्द से कहे जाते, समवाय संबंध से शब्द से कहे जाते हैं। और इन तीनों में समवेत अर्थ को भी कहते हैं। शब्द इन तीनों में समवेत अर्थ कहता है, इन तीनों में विद्यमान अर्थ को, तीनों में समवेत अर्थ को शब्द कहता है, और तीनों ही समय संबंध से शब्द से कहे जाते हैं। ये इस प्रकार साधर्म भी है, अन्वेषण करना चाहे तो और भी निकल जाए, इसे उपलक्षण कह दिया।
उपलक्षण चेत स्वासमवायार्थ शब्द अविधेयत्वम, अपने समवाय संबंध से रहने वाला जो अर्थ या शब्द, अर्थ शब्द से कहा जाता है या शब्द उसको अर्थ कहता है। अविधायित्व रूपी साधर्म भी त्रयाणाम साधर्म द्रष्टव्यम, तीनों में साधर्म देखना चाहिए। यदि तो कार्यत्वानित्यत्वे कारणवताम एव, परंतु कार्यत्व का जो अनित्य है वो कारण वालों को ही जानना चाहिए, न कि नित्य पदार्थों में। नित्य पदार्थ कार्य नहीं होते। तो कार्यत्व अनित्यत्व, कार्यत्व और अनित्यत्व रूपी जो साधर्म है वो कारणवता में कारण वालों का ही जानना चाहिए। माने कारण से कोई कार्य उत्पन्न हुआ हो वहीं पर ही कार्यत्व अनित्यत्व जानना चाहिए। जिनका कोई कारण ही नहीं है, माने स्वयं ही कार्य है, कारण है, जिनका कोई कारण ही नहीं है उनका नहीं। कारणत्वम च, और कारणत्व तो अन्यत्र परिमंडलादिभ्य, परिमंडल को छोड़ करके कारणत्व को जानना चाहिए। परिमंडल माने परिमंडल, माने परमाणु का परिमाण, उनको छोड़ करके कारणत्व जाना चाहिए। कारणत्वं च अन्यत्र पारिमंडल्यादिभ्यः इति प्रशस्त देवाचार्य व्यवस्थितम, उन्होंने कह दिया प्रशस्त पादभाष्य में कह दिया, वहाँ पर देख लेना विस्तृत रूप से। प्रशस्त देवाचार्य व्यवस्थितम साधर्म मुच्यते, वहाँ छोड़ करके साधर्म को जानना चाहिए। तदा पदार्थ विभाजक उपाधिमत्तया न विशेष्यम सूत्रोक्तरीत्या त्रयाणाम गुणजनकत्वम गुणजन्यत्वं च अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्यः, और अन्यत्र भी पदार्थ विभाजक उपाधि मतलब पदार्थ को विभाजित करने वाला माने अवच्छेदक जो उपाधि जाती है, पदार्थ को, पदार्थ का विभाजक माने अवच्छेदक, उपाधि माने जाति, पदार्थ का अवच्छेदक जाति के कारण से, जातिमत्ता के कारण से न विशेष्यम सूत्रोक्तरीत्या, सूत्रोक्तरीत्या से कोई अतिव्याप्ति दोष नहीं आएगा। इति त्रयाणाम, तीनों का ही द्रव्य गुण कर्मों का गुणजनकत्वम, गुणों का जनकत्व, और गुणजन्यत्वम, गुणों का जन्यत्व, नित्य द्रव्यों को छोड़ करके समझना चाहिए। नित्य द्रव्यों में जन्यत्व जनकत्व नहीं रहता। जैसे आकाश, आत्मा, एक आत्मा दूसरे आत्मा को उत्पन्न नहीं करता, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को उत्पन्न नहीं करता, एक परमाणु दूसरे परमाणु को उत्पन्न नहीं करता। तो उनको छोड़ करके, नित्य द्रव्यों को छोड़ करके ही ये इनको जानना चाहिए, जन्य जनकत्व आदि। तो इसका बता दिया।